हैं भारत समाचार। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर लखनऊ से है, जहां समाजवादी पार्टी विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों में जुटी है। सपा प्रमुख कार्यकर्ताओं को चुनाव को लेकर संदेश दे रहे हैं। उपचुनाव 2027 का विधानसभा चुनाव को लेकर यह संदेश दिया जा रहा है। मतदाता सूची को ठीक कराने का कार्य प्राथमिकता से कराएं। भाजपा लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करना चाहती है, अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया है। लोकसभा में जनता से बीजेपी को सबक सिखाने की, जनता ने लोकसभा चुनाव में सबक सिखाया है बीजेपी को, यह अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया है। अब उपचुनाव में जनता बीजेपी को सबक सिखाएगी, अखिलेश यादव ने कहा है। 2027 के विधानसभा चुनाव में भी जनता बीजेपी को हराएगी। अन्याय और अत्याचार भाजपा का एजेंडा है, अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया है। तो बता दें, यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और इसको लेकर समाजवादी पार्टी फुल तैयारी में नजर आ रही है और देखिए तैयारी की जा रही है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार हमला बोला है। तो लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर यह हमला बोला है, जहां अखिलेश यादव ने कहा है कि जनता ने सबक सिखाया और आने वाले चुनाव में भी जनता भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएगी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ संजय हमसे जुड़ चुके हैं। संजय, अब 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और समाजवादी पार्टी फुल तैयारी में नजर आ रही है और देखिए भारतीय जनता पार्टी पर हमला भी बोला गया है। बिल्कुल, लगातार चूंकि उपचुनाव यूपी में होने हैं, 10 सीटें ऐसी हैं और 10 ऐसी सीटें हैं जो लिमिटेड टेस्ट कहा जा सकता है कि 2027 का सेमीफाइनल जिसे कहा जाता है कि सेमीफाइनल के तौर पर इसे देखा जा रहा है। कारण ये है कि ये 10 सीटें ऐसी हैं जो किसी एक जोन पर नहीं है, ये पूरे यूपी के ये कहा जा सकता है कि तापमान को मापने का चुनाव होगा। चाहे पश्चिम की बात कर ले, 2 सीटें पश्चिम में है, पूर्वांचल की बात कर ले, पूर्वांचल में है, मध्य की बात कर ले या फिर चले जाए हम दक्षिण की तरफ या पश्चिम की तरफ, हर जगह पर ये सीटें लगातार बनी हुई हैं। करहल की है, मैनपुरी की करहल सीट है, तो ऐसे में ये पूरे यूपी को माप रही हैं 10 सीटें। तो इन 10 सीटों पर पूरी ताकत, यही वजह है कि विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, लगा करके बैठा है। और जो है पूर्व सीएम, ये कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव उपचुनाव में किसी प्रकार की कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। अपने कार्यकर्ताओं के साथ विधानसभा वार बैठक कर रहे हैं। इन 10 सीटों की समीक्षाएं भी वो लगभग 2 बार कर चुके हैं। उसके बाद कार्यकर्ताओं को निर्देश भी जारी कर रहे हैं कि आखिरकार सरकार की खामियां क्या हैं, किन खामियों के जरिए जनता के बीच जाया जाए और जनता को याद दिलाया जाए कि आखिरकार क्या क्या वादे सरकार ने किए थे और अपने 7वें 8वें वर्ष के समीप होने के बाद भी सरकार ने क्या वादे नहीं पूरे किए, किन एजेंडों के तहत सरकार आई थी। यही वजह है कि आरक्षण का मुद्दा हो या फिर जातीय जनगणना का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, युवाओं की रोजगार और स्वावलंबी बनाए जाने की तमाम मुद्दे हों या टैबलेट बांटे जाने का मामला हो, लैपटॉप जैसे मुद्दे हों, इन मुद्दों को लगातार समाजवादी पार्टी जिंदा रखना चाहती है और क्षेत्रवार उनको लगातार चौपालों के जरिए लोगों तक मैसेज भी पहुँचा रही है। लेकिन साथ ही साथ चूंकि पिछले विधानसभा के चुनाव हो या फिर लोकसभा के चुनाव में तमाम जगहों में ये देखने को मिला था कि तमाम जो वोटर्स हैं उनके वोट कट गए हैं और उनको वोट डालने का अधिकार जो मिलता है वो नहीं मिल पाया। तो ऐसे में अपने कार्यकर्ताओं को सख्त निर्देश दिया है कि अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था में शामिल रहना है, क्योंकि बीजेपी लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करना चाहती है। लगातार कई चुनाव में उन्होंने आरोप भी लगाए कि बेईमानी के जरिए बीजेपी जीत रही है। तो ऐसे में लोकतांत्रिक व्यवस्था को बहाल रखने के लिए जो मतदाता सूची है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नाम जो पात्र लोग हैं उनको जोड़े जाएं, उन पर पूरी नज़र कार्यकर्ता रखें कि जहां पर नाम जोड़े जाने हैं वहां पर जुड़वाए जाएं, जो नहीं है या स्वर्गीय हो गए हैं उनके नाम कटे जाए। तो ये जो प्रक्रियाएं हैं जो सरकार के द्वारा कराई जाती है, जो और पूरा जो सिस्टम है वो करता है, उस पर कहीं ना कहीं अपनी नज़र रखें और संलिप्तता रखें, जिससे कि मतदाता सूची में नाम जो बड़ी संख्या में बल्क में एक मोहल्ले के मोहल्ले गायब हो रहे थे, बूथ में कई वार्ड गायब हो रहे थे, वो दिक्कतें ना आए। क्योंकि बीजेपी से जनता उब चुकी है, ऐसा उन्होंने अपने एक जारी बयान में कहा कि बीजेपी से जनता उब चुकी है और जनता ने इसी वजह से 20 जो लोकसभा चुनाव हुआ है उस चुनाव में जनता ने अपने परिणाम यूपी में खास करके दिखा दिए हैं कि आखिरकार जनता बदलाव क्यों चाहती है। और इसी वजह है कि जनता के जोश को बरकरार रखा जाए और आने वाले चाहे उपचुनाव हो या फिर खास करके 27 पर विशेष फोकस समाजवादी पार्टी ने रखा हुआ है। और यही वजह है कि तैयारी जरूर उपचुनाव की दिख रही है, लेकिन नजर 27 पर बनी हुई है। और संजय, देखिए अगर पिछले लोकसभा चुनाव को देखें तो समाजवादी पार्टी का कहीं ना कहीं बेहतर प्रदर्शन रहा और उसी मजबूती को लेकर समाजवादी पार्टी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है और देखिए लड़ाई बेहद ही दिलचस्प होगी इन 10 सीटों पर।
बिल्कुल, चूंकि इंडिया बनाम जो है एनडीए गठबंधन की जो लड़ाई है वो बेहद दिलचस्प लड़ाई आपको देखने को मिलेगी उपचुनाव को लेकर के, जहां मंत्रियों की फौज और मुख्यमंत्री ने खुद बीड़ा उठाया है और अगुवाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। उनके दोनों डिप्टी सीएम हो ब्रजेश पाठक या केशव प्रसाद मौर्य, उसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष के संगठन के मंत्री हो, ये सबकी सबको 2-2 सीटों की जिम्मेदारी क्षेत्रवार सौंपी गई। जिस क्षेत्र से जो पदाधिकारी बड़ा पदाधिकारी आता है उसको उसी क्षेत्र की जिम्मेदारी सौंपी गई है और उन जिम्मेदारियों का निर्वहन लगातार कर रहे हैं। वो अपने अपने क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। ऐसे में विधानसभावार कार्यकर्ताओं को बूस्ट करने का प्रयास समाजवादी पार्टी भी लगातार कर रही है और इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक होकर के लड़ रही है। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा देखने को मिलेगा मयूरी कि दिलचस्प चुनाव इसलिए होगा क्योंकि बीएसपी इस उपचुनाव में पहली बार उतरने जा रही है। इसके पहले उपचुनाव में वो तभी उतरती थी जब वो सत्ता में रहती थी, लेकिन इस बार के उपचुनाव में बीएसपी खुद की बिल्कुल संजय, लड़ाई बेहद दिलचस्प होने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और चलिए आगे।